मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनका एसएससी जीडी में सिलेक्शन कराना है बस। मैथ्स में 20 में से 20 लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलते हैं आखिरी के 10 दिनों में भी। अगर आपने मैथ में नंबर स्कोर नहीं करे ना, इसका मतलब आप और लोगों से बहुत पीछे होते चले। हेलो, जय हिंद, नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। लगभग 10-12 दिन बचे हैं आपके पास आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए, जीडी एग्जाम के लिए। आज मैं आपको बात करने आया हूं 20 में से 20 नंबर आप मैथमेटिक्स में कैसे ला सकते हो। सभी लोग तरीके से इस पूरी वीडियो को देखना, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी। मैथ्स में 20 में से 20 लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलते हैं आखिरी के 10 दिनों में भी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल आप जीरो हो, आज से ही तैयारी शुरू कर रहे हो तो अगले 10 दिन में एग्जाम क्रैक हो जाएगा, नहीं हो सकता। अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से है थोड़ी बहुत, तब आप आखिरी के 10 दिन पूरा जोर लगा करके 20 में से 20 जरूर ला सकते हो। और एसएससी जीडी में 20 में से 20 लाने में यार कुछ नहीं चाहता, मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना। 20 में से 20 लाने, हमारे पास आखिरी के 10 दिन बचे हैं। आज सिर्फ मैं मैथ्स की बात करूंगा। एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास 80 सवाल होंगे, आप अच्छे से जानते हो। देखो 80 सवाल मैं एग्जाम को समझाता हूं आपको। आपको पता है 20-20 सवाल आने हैं, 20 मैथ के आएंगे, 20 रीजनिंग के, 20 हिंदी के, 20 जीके के, यही बात है। इन 60 क्वेश्चन जो है ना, ये मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन में से 60 में से कोशिश करना या तो 60 में से तुम्हारे 60 आए या 59 आए या फिर 58 आए, इससे नीचे मत जाना, मैं आपके लिए बता रहा हूं। और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं यहां बिल्कुल आप 100% स्कोर कर सकते हो। यहां अगर आपने मीटर खींच लिया और यहां थोड़े बहुत भी नंबर ले आए, क्योंकि जीके बहुत ज्यादा इनसिक्योर है एसएससी की हमेशा से, अगर यहां आप थोड़े बहुत भी नंबर ले आए 100% सिलेक्शन है तुम्हारे पास में। अब बात आती है कि भैया ये इतने कैसे आएंगे। देखो रीजनिंग और हिंदी पे आज मैं बात नहीं करूंगा, आज मैं मैथ पे बात करने आया हूं, क्योंकि 20 में से 20 अगर मैथ में लाओगे, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए 20 में से 20 लाना। अगर आपने मैथ में नंबर स्कोर नहीं करे ना, इसका मतलब आप और लोगों से बहुत पीछे होते चले जाओगे। और मैथ में 20 में से 20 लाना मेरे हिसाब से बहुत आसान है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। मैंने कुछ एनालिसिस किया, पिछले कुछ सालों का एनालिसिस किया, उसके हिसाब से मुझे कुछ चैप्टर जो लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। आपको नहीं छोड़ने, इवन मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट के 10 दिन में, मैंने तो नहीं कहा था, हालांकि आपने बार बार इतने कमेंट करे कि भैया इसका वन शॉट लेके आओ, इसका ये करो। हम सारे वन शॉट में तो नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम चैप्टर्स को हम वन शॉट में निपटाएंगे और बाकी जो बचे चैप्टर है उन्हें अलग तरीके से निपटाएंगे। मैं सारी चीजों आपके सामने रखता हूं। देखो ये मेरा छोटा सा एनालिसिस है पिछले 3 से 4 सालों एसएससी जीडी के एग्जाम का, मैथमेटिक्स का। इसको आप पूरा अप्लाई कर सकते हो। मैंने जो चीजें नोटिस करी हैं वो मैंने आपके यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। कैसे सवाल बनते हैं, एक तो मैंने एक चीज देखी, बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक है, या तो एसएससी जीडी का वैलेंटाइन डे बोर्ड मास के साथ बना हुआ है या जो भी है, साला ऐसा कोई मुझे पेपर नहीं दिखा एसएससी जीडी का जिसमें बोर्ड मास के 2 सवाल ना हो। 2-2 सवाल दिखते हैं बोर्ड मास के, ठीक है। देखो 2023 का सिनेरियो थोड़ा अलग, 2025 का थोड़ा अलग, उससे पहले का थोड़ा अलग, बट मैंने कंपाइलेशन देखा सबका एक तरह से कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है 2026 में, उसके अकॉर्डिंग मैं चीजें बता रहा हूं। ऐसी परसेंटेज के सवाल, सीआई एसआई का सवाल जरूर बन रहा है। और एक चीज और मैं नोटिस करता हूं, सिर्फ ये सीआई एसआई पूरा चैप्टर इतना बड़ा है, उसमें इतनी सारी चीजें बनती हैं, लेकिन नहीं, जीडी का एक पैटर्न है कि ये एक ही टॉपिक पकड़ते हैं पूरे चैप्टर के अंदर से और सिर्फ उसी को बार बार पूरे सेटों में रिवाइज करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो वो चीज मेरे को यहाँ पे बहुत मतलब अच्छी कह सकते हो, आसान, हमारे नंबर स्कोर कराने में बहुत आसान हो सकता है। वो सीधा मैं उस टॉपिक को पकड़ूंगा या खास 1-2 और ऐसे टॉपिक पकड़ूंगा, उन्हें खींच दूंगा बढ़िया तरीके से, तुम्हारे सामने रख दूंगा और तुम उन्हें जरूर करके चले जाना, 100% वो सवाल फंस जाएगा। इस तरीके से हम चीजों को करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क का भी सवाल आ रहा है और प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का 2 या 3 सवाल आ रहे हैं। ये 3 मैंने लिख दिए, मुझे कभी कभी किसी में दिखे, बट 2 सवाल जरूर दिखते हैं। वर्ड मास हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम स्पीड और ट्रेन का सवाल, ये दीवाने हैं भैया ट्रेन के सवाल बहुत ज्यादा एसएससी जीडी के फेवरेट हो रहे हैं, ठीक है। एवरेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, डेसिमल सर्ट से भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं। और एक जो 100% आएगा भाई साहब, रिकॉर्ड है, तुम इसे जाके देखना, कभी एनालिसिस करना, असंभव है कि जहां इन्होंने मेंसुरेशन का एक सवाल ना रखा हो। मेंसुरेशन का सवाल आता है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, आपको अगर सारे 2D और 3D के फॉर्मूले पता है, बिल्कुल डिट्टो फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा, रेडियस दे देगा और आपसे सीधा सर्कम वो पूछ लेगा कि हाँ भाई बता दो इसका स्फेयर का वॉल्यूम बता दो। इतना आसान सवाल आता है। अब बच्चा इसको भी नंबर कटवा लेता है, क्यों? उसको ये डर बैठा हुआ है कि मेंसुरेशन कैसे होगी, हम कराएंगे मेंसुरेशन।
अब मैं आपको बताता हूं कि मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा। आपको लग रहा होगा ये तो अब भी इतने सारे चैप्टर है, आपने थोड़ी थोड़ी तो पढ़ाई कर रखी है ना, बाकी ग्रूम करने का काम मैं करूंगा अगले 10 दिनों में। कैसे करूंगा? तरीके से सुनना। इसमें से कुछ चैप्टर है जो मैं पहले से छांट चुका हूं, जिन्हें मैं वन शॉट में कराऊंगा, जो मुझे लगता है कराने जरूरी है आपके लिए, ताकि आपके उनमें से नंबर ना कटें और आप सिर्फ वन शॉट कर ले जाओगे तो आपके लगभग 15 के सवाल आसपास सही हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और बाकी उसके अलावा क्या करना बता रहा हूं। 12 से 15 सवाल का तो वन शॉट का जुगाड़ कर दूंगा। एक तो मेंसुरेशन टिक मार लो, इसका मैं वन शॉट लेकर के आऊंगा। और अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख नहीं रहे हो, यूट्यूब पे अगर आप जाकर के देखोगे स्केल ऑफ सिलेक्शंस, ये रहा, ये यहाँ पे लाइव में सेक्शन में जाओगे तो वन शॉट लगा हुआ है आपका। मेंसुरेशन 11 फरवरी यानी परसों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं 9 तारीख है, परसों को मेंसुरेशन रात को 8 बजे लाइव लगा हुआ है। लोग अब तुम आराम से तसल्ली से 11 तारीख रात 8 बजे आ जाना। मेंसुरेशन की क्लास होगी, 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 2.5 घंटे की हो, लेकिन मेरा वादा, इससे बाहर जाने नहीं दूंगा एसएससी जीडी का एक सिंगल सवाल भी। और ऐसा भी नहीं पढ़ाऊंगा कि दुनिया भर के सवाल कराऊंगा, बहुत ही कंसाइज वे में शीट तैयार कर रहा हूं, उससे बाहर जाने नहीं दूंगा और फालतू का पढ़ाऊंगा नहीं। क्योंकि एग्जाम टाइम आ रहा है, मैं पढ़ा दूं उसे दुनिया भर का तो और कह दूं इससे बाहर नहीं जाएगा, ऐसा काम नहीं करता। स्मार्टनेस टीचर की वही है जो कम क्वेश्चनों के अंदर से क्वेश्चन फंसा दे, वो काम मैं मेंसुरेशन में करने वाला हूं। ठीक है, क्या सिर्फ एक ही वन शॉट होगा? नहीं भाई, अभी सिर्फ लगा हुआ एक इवेंट है मेंसुरेशन का। इसके अलावा और कितने आपके पास वन शॉट आने वाले हैं मैं दिखा देता हूं, जो मुझे लगा है मुझे कराने चाहिए। और मैंने कमेंट सेक्शन को मैंने बोला है, मैं हमेशा पढ़ता हूं, मेरे को कमेंट में बच्चों की सबसे ज्यादा जो क्वेरीज आई हैं वो इन चैप्टर्स की आई है कि हम इनमें फंसते हैं, तो तुम्हारा भाई तुम्हारी बात सुनेगा जरूर। मेंसुरेशन लग चुका है, 1-2 दिन के गैप पे CISI का वन शॉट आएगा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का वन शॉट आएगा, और उसके बाद टाइम डिस्टेंस स्पीड और ट्रेन का वन शॉट आएगा। ये 4 वन शॉट आपका 100% आने। इसके बावजूद भी अगर मेरे को कमेंट सेक्शन में आपने कुछ बोला कि यहां हम बहुत बुरे फंस रहे हैं, मुझे एक आध वन शॉट का टाइम और मिलता है लास्ट तक, तो हम उसे भी लेकर के आएंगे तुम्हारे लिए। अब बात आती है कि बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे मैं अगर आपको बोलूं डेसिसर्ट्स का 1-2 सवाल मैंने देखा वहां पे, ऐसे सवालों के लिए आप क्या करोगे, एक मैं आप चीज बता रहा हूं, उसे जरूर फॉलो करो चैनल पे जाके। वीडियोस में जब जाओगे ना तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में डेली डोज है। अब तक वीडियो नहीं आ रही थी डेली डोज वाली, बट बहुत जल्दी आपको डेली डोज में वीडियो मिलेंगी। डेली डोज में मैं ऐसी चीजें कराता हूं, जैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल जरूर आ रहा है, 100% सवाल बन रहा है इस पे, तो मैंने यहां करा दिया। मात्र 23 मिनट की वीडियो है, ये आपने कंप्लीट कर ली, 100% जीडी में सवाल आया, आपने मार दिया फटाफट से सवाल। ये होगा, आप ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों को डेली डोज में फॉलो करते रहना। आने वाले डेली डोज में अगर मैं 10 दिन में जितनी भी वीडियो डालूंगा वो डेडिकेटेड होंगी मेनली एसएससी जीडी के लिए। तो एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट डेली डोज जरूर फॉलो करना। ये प्लेलिस्ट है डेली डोज मैथ्स ट्रिक के नाम से, इसको जरूर फॉलो करते रहना, ये कर लेना। और देखो प्लेलिस्ट में मैंने क्या बताया, डेली डोज, ठीक है, और रात को मैं 8 बजे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूं, 7वां प्रैक्टिस सेट आज चलने वाला है। ये करते रहो, डेली डोज करते रहो और वन शॉट कर लेना, दैट्स इट। 20 में से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, आपको डेली डोज करने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 10-10 मिनट की वीडियो आती है, 10 से 20 मिनट की वीडियो डेली सुबह 8 बजे ये वीडियो आपको मिलेंगी, ये फॉलो करो। यहां से जो मेरे को लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, उनमें से उठा करके मैं डेली डोज की रोज वीडियो शूट करूंगा आपके लिए, यहां से इन टॉपिक्स को कर जाना। इसके बाद प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं तुम्हारे, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 7वां प्रैक्टिस सेट आज रात 8 बजे होने वाला है, इसको फॉलो करो, दुख कर ही रहे हो तुम मेरे साथ। अब तीसरी चीज मैं बोल रहा हूं, वन शॉट। वन शॉट हम लोग धुआंधार तरीके से 4 या 5 वन शॉट कराएंगे, 4 मैंने लिख दिए, 4 वन शॉट में 100% कराऊंगा। बस ये 3 चीज करो आप मेरे कहने से, जो वन शॉट में रह गया है वो समझ लो आपको डेली डोज में मिल जाएगा, आपके 20 में से 20 पक्के होंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, बता रहा हूं ये बात। तुमने भाई के तरीके देखे पढ़ाने का, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं यार, मुझे नहीं पता वो किस इंटेंशन से पढ़ाते हैं, मेरी इंटेंशन हमेशा बहुत अलग है तुम लोगों को पढ़ाने की, और मेरे तरीके भी और फंडे भी बहुत अलग है। जो बच्चे मेरे को रेगुलर फॉलो करते हैं, रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए, उनको अच्छे से पता है कि ये बंदा क्या सोचता है और कैसे पढ़ाने का तरीका है इसका, ठीक है। ये चीज हो गई। अब फिर भी अगर ऐसा आपको लगता है क्या भाई कि हमें तो बिल्कुल जीरो से कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये देखो हर चीज का मैं जुगाड़ रख देता हूँ, फिर भी हर तरीके का बच्चा है वो चाहता है कि नहीं मैं फुल सिक्योरिटी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो एक बैच भी अपने ने निकाल रखा है एसएससी जीडी, रिकॉर्डेड बैच है,
और बहुत ही सस्ता बैच है 299 का। जैसे मान लेते हैं आपको कोई टॉपिक अटक रहा है, डेसिमल मान लेते हैं, सॉरी छींक आ रही है, छींक नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी टॉपिक अटका, जैसे ट्रेन का है, ठीक है, हालांकि मैं वन शॉट लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, मेंसुरेशन भी लेकर के आ रहा हूँ, फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा डिटेल में हम पहले ही पढ़ लेना चाहते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहते हैं, तो आप चैप्टर जाके खोलो जिसमें आपको दिक्कत है, बैच के अंदर सारे चैप्टर पड़े हुए हैं, जाकर के आप वहां से पढ़ सकते हो। एक तो ये चीज होगी। अगर आप लंबी तैयारी करना चाहते हो तो अपना प्रारंभ बैच है, ये 899 का, ये लाइव बैच चल रहा है इस समय, मैं इसमें लाइव पढ़ा रहा हूँ, इसमें आप जुड़ना चाहते हो तो इसमें जुड़ सकते हो। ये आपके सामने मैंने ये चीज भी रख दी, ठीक है, फुल पैकेज आपके सामने सारी चीजों का है। यूट्यूब पे मैं आकर के तुम्हें कितनी मेहनत करूंगा ये आपके आने वाले टाइम में दिख जाएगा, अब भी मैं क्या करने लग रहा हूँ ये भी दिख जाएगा, बहुत और भी बैचेस चल रहे होते हैं, उनके साथ साथ टाइम निकाल के आपके लिए काम कर रहे होते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनका एसएससी जीडी में सिलेक्शन कराना है बस। एक बात और बात याद रखना अपने शिवम भैया की, जितनी तुम्हारे सिलेक्शन की खुशी तुम्हारे मम्मी पापा को होगी, मैं उतनी नहीं कह रहा कि मुझे उतनी होगी, वैसे लगभग उतनी होगी, अगर तीसरा इंसान कोई है जिसे सबसे ज्यादा खुशी होगी तो शायद मैं हूँ। ठीक है, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, जहां आप परेशान हो रहे होते हो वो सारी चीज मैं टीम से डिस्कशन करके उस चीज को लेकर के आ रहा होता हूँ। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है तैयारी में वो लिखा करो, जितने मेरे हाथ में चीजें होती हैं वो करने की कोशिश में करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अदर वीडियोस में। टाटा बाय बाय, नमस्कार।